वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो दिवस से संबंधित होंगे, अपने कुछ पर्यावरण से संबंधित होंगे और कुछ अपने खेल से संबंधित होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन कंफ्यूजन इसमें ना होना चाहिए कि पर्यावरण लिखा है, पर्यावरण नहीं लिखा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो है विश्व पर्यावरण दिवस, तो वो 4 अक्टूबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और 21 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस। कौन सा? विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं, जिसमें भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई थी, उस दिन ये शहीद हुए थे। तो इसको शहीद दिवस के रूप में ही मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में। लेकिन वैसे शहीद दिवस हम कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। कब मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं। तो इस प्रकार हमें इसमें 4 क्वेश्चन कवर किए कि विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। और शहीद दिवस यदि राजगुरु सुखदेव के बारे में बात आए तो वो आएगा अपना 23 मार्च को। नहीं, वैसे शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। और विश्व वानिकी दिवस हम 21 मार्च को मनाते हैं। अब इस प्रकार इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि जल पुरुष किसे कहते हैं? वाटरमैन किसे कहते हैं? तो वो हमें याद रखना है। तो वाटरमैन ऑफ किसे कहते हैं? राजन सिंह को। राजन सिंह को हम किस नाम से जानते हैं? जल पुरुष के नाम से। किस नाम से? जल पुरुष के नाम से जानते हैं। किसको? राजन सिंह को जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वाटरमैन। अगर इसमें दिया है अगला कि कैलाश सांकला, तो कैलाश सांकला को हम कहते हैं क्या? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? कैलाश सांकला जी को जानते हैं। सलीम अली को हम सब जानते हैं कि क्या? बर्डमैन ऑफ इंडिया। क्या जानते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली जी को कहते हैं। और इसमें जो सुंदरलाल बहुगुणा है, तो ये क्या हुआ था? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था 1974 की भी, जिसमें पेड़ों को संरक्षण से संबंधित था कि जो बाहर के जो ठेकेदार आए थे पेड़ों को काटने के लिए, तो वहां के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए तो एक ग्रुप बना लिया था, क्रांति सी फैल गई थी। तो उस समय ये आंदोलन का रूप ले लिया था। तो 1974 में उत्तराखंड में हुआ था, जिसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये चिपको आंदोलन के प्रमुख कहे जाते हैं। चिपको आंदोलन के प्रमुख कहे जाते हैं कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। कब हुआ था वो याद रखना है, 1974 में हुआ था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन कवर किए हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। एक कब हुआ था? 1974 में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। पेड़ों को बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक गए थे। जल पुरुष बॉर्डरमैन किसे कहते हैं? राजन सिंह को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांकला जी को। और सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इस प्रकार हमने इसमें 4 मैन पढ़ लिए, तो कवर हो गया इसमें। रूपकुंड झील कौन से राज्य में स्थित है? अगला दिया है अपना कि रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो रूपकुंड झील हमें कहाँ देखने को मिलती है? उत्तराखंड में। कहाँ देखने को मिलती है? उत्तराखंड में देखने को मिलती है। कौन सी? रूपकुंड झील। रूपकुंड झील हमें कहाँ देखने को मिलेगी? उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। अब इसमें हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हमें कौन सी झील देखने को मिलेगी? रेणुका झील। कौन सी? रेणुका झील हमें कहाँ देखने को मिलेगी? हिमाचल प्रदेश में। अब इसमें केरल की बात हुई तो केरल में कौन कौन सी झीलें हैं? अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील, पेरियार झील और वेमनाथ झील। एक हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तीनों झीलें हमें केरल में देखने को मिलेगी। अष्टमुदी झील, पेरियार और वेमनाथ केरल में देखने को मिली थी। और रूपकुंड हमें उत्तराखंड में। अब उत्तर प्रदेश में कौन सी? फुलहर झील। कौन सी? फुलहर झील हमें कहाँ देखने को मिलेगी? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में हमने 4 झीलों के बारे में पढ़ा और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में भी पढ़ा है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अष्टमुदी झील कहाँ स्थित है? केरल में। पेरियार झील कहाँ स्थित है? वो भी केरल में है। और वेमनाथ भी कहाँ है? केरल में है। तो वेमनाथ कहाँ है? अपनी केरल में। पेरियार कहाँ है? केरल में।
और अष्टमुदी कहाँ है? केरल में। तो ये तीनों झीलें कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और रूपकुंड झील हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो तीसरे का आंसर अपना हो जाएगा उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश में हमें फुलर झील देखने को मिली थी इस ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन दिया है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध हमें गोल्फ से देखने को मिलेगा। कौन से खेल से देखने को मिलेगा? गोल्फ से। कौन सा? राइडर कप, कॉमर्स सर्किट कप, और एक और रहता है इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स कप। प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये तीनों कप हैं वो किससे संबंधित हैं? अपने उससे गोल्फ से संबंधित हैं। बैडमिंटन की यदि हम बारे में बात करें तो ये होता है ओवेल कप। इसमें हमने 4 क्वेश्चन कवर किए हैं। 4 के अंतर्गत हमने कितने क्वेश्चन बनना है उसको हम रिवीजन करेंगे एक साथ। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया था कि आखिर ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विशेष ध्यान रखना है कि कन्फ्यूजन में जल्दी गलती हो जाती है। पर्यावास और पर्यावरण एक साथ थोड़ा सा मिलता है। क्योंकि यहाँ पर्यावास है तो पर्यावास हम मनाते हैं 4 अक्टूबर को, पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। और शहीद दिवस ये तो जब राजगुरु सुखदेव के बारे में है, नहीं तो 30 जनवरी को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस हम 21 मार्च को मनाते हैं। तो इस प्रकार हमने इसमें 4 दिवस पढ़ लिए हैं इस क्वेश्चन में। जलमैन या वाटरमैन किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम किसके? राजन सिंह को कहते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, जो उत्तराखंड में हुआ था 1974 में, पेड़ों को बचाने से संबंधित था ये। कैलाश संकला को हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं और सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया। ये पक्षी प्रेमी भी कहलाते हैं, इनको चाहे हम बर्डमैन कहें या पक्षी प्रेमी, तो सलीम अली हैं। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा? राजन सिंह हो जाएगा। रूपकुंड झील कौन से राज्य में है? तो रूपकुंड झील हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में हमें रेणुका झील देखने को मिलेगी। केरल में हमें अष्टमुदी झील, पेरियार झील और वेम्बनाथ झील कहाँ देखने को मिलेगी? केरल में देखने को मिलेगी। और जो फुलर झील है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार हमने 4 झीलों के बारे में पढ़ा है। अब इसमें है कि राइडर कप का संबंध किससे है? तो राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से। राइडर कप हुआ, सर्किट कप हुआ और प्रिंस ऑफ वेल्स कप हुआ। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन कवर करना है और एक साथ, जैसे कि हमने इसमें 4 दिवस कर लिए, इसमें 4 और कर लिए, तो ऐसे हम 4 क्वेश्चन, ये नहीं कि हम 4 ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो केवल 4 ही ऑब्जेक्ट पढ़ के चलें। आज फैक्ट याद करेंगे तो अगले क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं हमारे, चाहे किसी प्रकार से पूछें। तो इस प्रकार से हमें पढ़ते जाना है और डिटेल से हमें पढ़ना है। अगला दिया है अपना 5वां कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में हम कौन से देखेंगे? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? दही में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? दही में हमें लैक्टिक अम्ल देखने को मिलेगा। और टार्टरिक अम्ल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? इमली में। कहाँ? इमली में हमें टार्टरिक अम्ल देखने को मिलेगा। और जो मैलिक अम्ल है वो किसमें पाया जाता है? सेब में। किसमें? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अब एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल हमें देखने को मिलता है सिरका में। तो हम इसमें 4 क्वेश्चन इसमें पढ़े हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यदि पूछा जाए कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। यदि पूछा जाए कि इसमें दही में कौन सा अम्ल है तो वो लैक्टिक अम्ल है। और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसमें 5वें का आंसर हो जाएगा अपना दूसरा। लैक्टिक अम्ल कहाँ किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। तो इसमें दिया है कि मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब इसमें हम मेजर ध्यानचंद के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। तो इनके जन्म दिवस पर हम एक दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट डे मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। जिसको अब हॉकी के जादूगर कौन से हैं? अपने मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर कहते हैं। इसमें हम याद रखना है, क्वेश्चन हमें 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं और इसमें हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? वोटर, जिसमें वोटर डे होता है। तो 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को। और मतदाता दिवस हम 25 जनवरी को, 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार इसमें क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि दही में अम्ल ये पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर, राष्ट्रीय मतदाता 25 जनवरी को मनाते हैं। इस प्रकार हमें क्वेश्चन करना है। यदि आप पिछली क्लासों को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन से कवर कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट के रूप में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।